स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे समंकों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक पर पहले से भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आवृत्ति बंटनों के रेखाचित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से बिंदु रेखीय चित्रों के माध्यम से बतलाया जा सकता है। मुख्य रूप से फ्रीक्वेंसी कर्व 5 प्रकार के बनते हैं। पहला बनता है रेखा आवृत्ति चित्र, जिसमें रेखाओं के माध्यम से आवृत्ति को बताया जाता है। 2 प्रकार के ये रेखा आवृत्ति चित्र बन सकते हैं। इसके अलावा एक हिस्टोग्राम आवृत्ति आयत चित्र बनता है। इसके अलावा आवृत्ति बहुभुज बनता है, जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलिंगन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व और एक संचयी आवृत्ति कर्व। तो हम एक एक को देखेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 वाले देखेंगे, सेकंड वीडियो में फिर हम देखेंगे और आगे किस प्रकार से आवृत्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेखा आवृत्ति चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है। 2 हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि रेखा आवृत्ति चित्र लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मान लीजिए मैंने यहां लिया भार, एक क्लास में बच्चों का भार है 48 केजी, 49 केजी, 50 केजी, 51 केजी, 52 केजी, 53 केजी, 54 केजी, 55 केजी, 56 केजी और ये 57 सपोज। अब ये जो भार है इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों की संख्या, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को बताता है। मान लीजिए 48 किलो के 3 बच्चे हैं, 7, 10, 15, 18, 13, 10, 6, 5, 2। देखिए 48 किलो के 3 बच्चे हैं, 49 केजी के 7 स्टूडेंट्स हैं, 50 केजी के 10 स्टूडेंट्स हैं, 51 केजी के 15 स्टूडेंट्स है, 52 केजी के 18 स्टूडेंट्स है। ये फ्रीक्वेंसी सपोज कीजिए हमको दी गई है। तो देखिए किस प्रकार से रेखा आवृत्ति चित्र बनाया जाता है। हमने क्या करना है, एक तरफ तो वेट लेंगे, जैसे वेट ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हमने मैक्सिमम 18 है, 18 वेट ले लिए। वेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ले लिया। इधर हमने वेट भार लिया 48 केजी, 49 केजी, 50 केजी, 51 केजी, 52 केजी, 53 केजी, 54 केजी, 55 केजी, 56 केजी और लास्ट 57 केजी। इधर हमने भार ले लिया। हमने यहां लिया आवृत्ति। हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे आवृत्ति को लेना है और यहां आपको लेना मध्य वेट, जो भी इधर आपको ईयर्स वगैरह जो भी देना है। 48 का 3 है, तो हमने देखिए फर्स्ट एक लाइन कीजिए 3। देखिए ये रेखा चित्र के माध्यम से बता दें। उसके बाद है 7, ऐसे चित्र बना सकते हैं। उसके बाद है 10, ये 10 तक लेना है। उसके बाद है 15, तो ये आप 15 तक लेंगे। उसके बाद है 18, तो ये आप 18 तक लेंगे। उसके बाद है 13, तो ये आप 13 तक लेंगे। उसके बाद 10, तो ये आपको 10 तक लेना है। उसके बाद है 6, तो ये आप 6 तक लेंगे। उसके बाद है 5, तो ये 5 तक लेंगे और लास्ट में 2। इस प्रकार से रेखा आवृत्ति चित्र को इस प्रकार से शो किया जा सकता है। बहुत सिंपल है। हर का हमने एक पिरामिड बना दिया, एक लाइन बना दी और उसके माध्यम से हमने इसको शो करना है। जो भी है ये आप स्केल से ग्राफ पेपर अंकित करेंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। मैंने तो एक अंदाजा बनाकर आपको बताया कि किस प्रकार से इसको करना होता है। तो ये एक रेखा आवृत्ति चित्र हमने बनाया। अब देखिए आवृत्ति आयत चित्र किस प्रकार से बनाते हैं। रेखा आवृत्ति चित्र आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये आगे हम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलिंगन जब होगा तब देखेंगे।
ये रेखा आवृत्ति चित्र, इसी चीज का अगर मुझे रेखा आवृत्ति चित्र बनाना है तो मैं ऐसे भी इसको बना सकता हूं। ये मैंने आपको एक और तरीका बताया। ऐसी स्थिति में जो अंदर वाला है वो सब मिटा देंगे, बस केवल वही रहेगा। जो लाइनें हैं वो मैंने मिटा दी, तो ये भी एक रेखा आवृत्ति चित्र है आपको। ये देखिए, इसमें अब आप देखिए ये आवृत्ति चित्र किस प्रकार का है, बेल शेप्ड है। बेल शेप्ड का मतलब जैसे मंदिर की घंटी होती है, आवृत्ति एक बार बढ़ी है, आवृत्ति एक बार घटी है, इसी प्रकार से बेल शेप्ड सामान्य रूप से जो आवृत्ति चित्र होते हैं, अधिकांश आवृत्ति चित्र बेल शेप्ड होते हैं। तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार से आवृत्ति चित्र को बनाया जाता है। अब देखते हैं आवृत्ति आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम क्या होता है। सामान्य रूप से बहुलक ज्ञात करने के लिए ग्राफिकल विधि जो काम में ली जाती है उसको हिस्टोग्राम की संज्ञा दी जाती है। इसके माध्यम से आसानी से बहुलक की गणना उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार से गणितीय विधि से बहुलक की गणना की जाती है। तो देखिए हम किस प्रकार से हिस्टोग्राम बनाएंगे इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से बनाना है, आवृत्ति आयत चित्र हिस्टोग्राम, आवृत्ति आयत चित्र। ऐसा करते हैं कि हमने एक सवाल लेना है, उस सवाल में हम बहुलक निकालेंगे, मैथमेटिकल विधि से भी बहुलक निकालेंगे, फिर ग्राफ की विधि से भी बहुलक निकालेंगे। तो आपको ये प्रूव होगा कि दोनों प्रकार से आप बहुलक निकालिए, रिजल्ट एक ही प्राप्त होगा। तो मैंने यहां लिया एक्स, क्लास इंटरवल लेता हूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 सपोज कीजिए मैंने माना। फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली 4, 8, 14 ले लिया। उसके बाद मैं ले लिया 30, 15, 6, सपोज करो इतना हमने ले लिया। ये हमारे को बहुलक निकालना है। तो देखिए ये आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और एक और आपको दे रखा है 60 to 70 और 70 to 80 सपोज कर दे रखा है। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब बहुलक में हम ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे तो आपको पता है बहुलक यहां आएगा, तो ये आएगा F1, ये आएगा F0, ये आएगा F2। ये क्लियर है। बहुलक ज्ञात करने का मैथमेटिकल सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। ये पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, I बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल होता है। तो यहां देखिए F1 हमको दे रखा है 30, F0 दे रखा है 14, F2 दे रखा है 15, L1 हमारा 30 है और I दोनों में क्लास इंटरवल है 10। तो हम बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 30 प्लस 30 माइनस 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 14 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आएगा 30 प्लस 160, यहां सीधा लिख दिया मैंने, यहां 16 अपॉन 60 माइनस 29 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये आएगा 30 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 31। तो ये आपका हो जाएगा 160 बाई 31, 160 डिवाइडेड बाई 31 प्लस 30। तो बहुलक का मान हो जाएगा 35.16। ये हमारा गणितीय विधि से हमने बहुलक निकाला। अब देखिए इसी को हम आवृत्ति आयत चित्र से बताएंगे। 35.16 आया है, हम यहां लिख कर रख लेते हैं Z बराबर 35.16। अब देखिए इसी को इस चित्र के माध्यम से बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहां तो हम क्लास इंटरवल लेंगे 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, 70 to 80। ये हमने क्लास इंटरवल ले लिया। या 30 तक लेना है तो 5, 10, 5, 10, 5, 10, 30 तक ले लिया। ये हमारा आवृत्ति हो गई 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये आवृत्ति। फर्स्ट में 4 लेना है तो फर्स्ट का ये देखिए 4 लिया और ये डायग्राम बनाया। सेकंड की आवृत्ति 8 है तो हमने 8 लगभग यहां होगा, ये हमने 8 बना दिया। थर्ड पे 14 है तो ये 15 से थोड़ा सा कम, ये हमने 14 बना दिया। उसके बाद 30 है, ये 30 से 40 पे 30। उसके बाद 15, 40 से 50 में 15। फिर 6, 5 ये रहा, 5 से थोड़ा सा अधिक 6, ये हमने 6 ले लिया। उसके बाद 3, ये 4 था, 4 से थोड़ा सा कम और 3 और ये 1। ये हमने सारी क्या किए, फ्रीक्वेंसी के आयत बना दिए, हर फ्रीक्वेंसी का एक आयत बना दिया। अब आपको टॉप आयत जो है, सबसे ऊंचा जो आयत है, इनके डायगोनल यानी इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, विकर्ण बोलते हैं इसको, बहुलक ज्ञात करने के लिए इनको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। तो ये इस प्रकार से आएगा, देखिए लगभग वही आ रहा है 35.16। सिमिलरली बहुलक वही आता है, देखिए 30 से 40 के एकदम बीचों बीच है। ये एक्यूरेट अगर नंबर होता तो बिल्कुल सेम का सेम आता। मैं एक और दूसरा सवाल करके आपको बताता हूं जिसमें एक्यूरेट वे का वही आएगा। तो इस प्रकार से हम ग्राफ की विधि से बहुलक की गणना कर सकते हैं, जिसे हिस्टोग्राम की संज्ञा दी जाती है। अगर आपको गणितीय विधि से बहुलक निकालना मुश्किल लगता है तो आप एक ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से बहुलक निकाल कर रख दीजिए, वो भी आपको परीक्षा में बिल्कुल सही माना जाएगा। मैं एक और सवाल करके बताता हूं जिसमें और एक्यूरेट आपका बहुलक आएगा, ताकि उससे आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं इसमें ऐसा भी ले लेता हूं कि अगर क्लास इंटरवल अलग हो तो क्या करना है, ये भी हम देख लेते हैं। दोनों ही चीज एक साथ देख लेते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। देखिए मैंने लिया x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 70, ओके, और 70 to 100। ये देखिए बहुलक इसमें निकालना है। फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 5, 20, 50, 20, 10, 5, 1, ये मैंने मान लिया। तो यहां देखिए बहुलक अगर हम निकालेंगे, इसको मैं 40 मान लेता हूं एकदम एक्यूरेट ताकि हो जाए। यानी मैंने फ्रीक्वेंसी मानी 5, 20, 40, 20, 10, 5, 1। और देखिए क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 के बाद 70 है, 70 के बाद 100 है। तो अगर हम बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का ये आएगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, F0, F2। तो सामान्य विधि से बहुलक निकालेंगे तो Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो यहां देखिए F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ बहुलक ग्रुप 40 है, F0 भी 20 है, F2 भी 20 है। क्लास इंटरवल 10 है यहां पर और लोअर लिमिट 20 है। L1 इजिकल टू 20। देखिए ये L1 है। तो यहां पहले मैं आपको गणितीय विधि से बताता हूं बहुलक कैसे निकालेंगे। तो यहां आया L1 इजिकल टू 20 प्लस 40 माइनस 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये बहुलक आएगा 20 प्लस 200 बाय 80 माइनस 40।
तो आएगा 20 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 40, तो आएगा 25। जेड का मान आया। अब देखिए एक्यूरेट आया है, तो मैं इसको बताऊंगा आपको। यहां बहुलक आया 25, क्योंकि बीचों बीच एकदम, तो 25 आया। ये हमने बहुलक निकालना है गणितीय विधि से। अब इसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो इसी को हम आवर्ती आयत चित्र से बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको आपको समझना है कि किस प्रकार से इसको बनाना है। तो देखिए, वही यहां पर फ्रीक्वेंसी लेंगे, इधर वो लेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 100 तक है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लास इंटरवल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 मैंने ले लिया। इधर 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10। ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। मैक्सिमम आवृत्ति 40 है, तो मैंने 40 तक ले लिया। यहां इस सब में वाई एक्सिस पे आवृत्ति है, इस पर वर्ग अंतराल है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में 5, तो ये मैंने फर्स्ट का कर्व बना दिया 5। 0 से 10 है, 0 से 10 ले लिया। 10 से 20, 20, तो मैंने यहां से 10 से 20 ले लिया, ये 20। 20 से 30 में 40 है, तो मैंने लेना है 20 से 30, ये 20 से 30 और ये है 40। फिर 30 से 40 20, तो 30 से 40 फिर 20 आ गया आपका, 30 से 40। 40 से 50 10, तो ये 40 से 50 10। अब 50 से 75, तो यानी 50 से 70 तक मुझे 5 लेना है, तो ये 50 से 70 तक 5 है। देखिए ये 5 है, 5 जो है वो 50 से 70 तक है, ये 50 से 70 तक। अब 70 से 100 तक 1 है, तो ये देखिए 5 का 1, 70 से 100 तक। इस प्रकार से अलग अलग बन जाएंगे। ये 50 to 70 अलग बन जाएगा, 70 to 100 अलग बन जाएगा। अब टॉपेस्ट ये है, तो देखिए यहां से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इसको बोलते हैं डायगोनल को मिलाना, विकर्ण को मिलाना। ये बीचों बीच काट रहे हैं दोनों का, तो एकदम बीचों बीच आएगा। बीचों बीच आप देखेंगे क्या आएगा, 25, 25। ये देखिए, तो ये 25 आया, और पहले भी हमने बहुलक निकाला था तो वह 25 ही आया था। इससे स्पष्ट है कि ग्राफ की विधि से बहुलक इस प्रकार से निकाला जा सकता है। यदि आपको गणितीय विधि से बहुलक ज्ञात करने में कुछ परेशानी महसूस होती है, तो आप आसानी से ग्राफ पेपर पर इसको अंकित करके आयत चित्र बनाएंगे, आवृत्ति आयत चित्र बनाएंगे। जो आयत सबसे ऊंचा हो उसके दोनों आयत के डायगोनल को मिलाना है, यहां से नहीं मिलाना है, यहीं से मिलाना है। और उसके बाद में एक आप परपेंडिकुलर डालेंगे, जो एक्स एक्सिस पर जहां आएगा वहीं पर बहुलक का निर्धारण होगा। इस प्रकार से बहुलक की गणना की जा सकती है। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस प्रकार से बनाया जाता है और फ्रीक्वेंसी कर्व किस प्रकार से बनाया जाता है। थैंक यू।